उनकी दया आप पर होनी चाहिए, उनका प्रेम आपकी ओर उमड़ना चाहिए। वो अत्यंत दयालु, करुणामय, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। लेकिन अगर आप अधमाधम कार्य में बैठे हुए हैं और आप उस शैतान की पूजा कर रहे हैं जिसने संसार में एक अजीब तरह का चक्र चला दिया, जिसने अधर्म का एक चक्र चलाया हुआ है, और जो उसके बहुत सारे अनुचर संसार में पैदा होकर के अधर्म को फैला रहे हैं, जब तक उस शैतान को तुम पूरी तरह से धिक्कार नहीं करोगे, तब तक परमात्मा भी आपको स्वीकार्य नहीं करता। इस मामले में अगर आधा अधूरापन है आपके अंदर में, तो आप अपने ही साथ छल कपट कर रहे हैं। उसको पूरी तरह से आपको धिक्कारना होगा, उसको पूरी तरह से आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आप में जो कुछ भी मिथ्या है वही आपके अंदर बैठा रहेगा, और जो सत्य आपके अंदर है वो प्रकट नहीं हो। जब तक आपके अंदर सत्य प्रकट नहीं होगा, संसार में भी सत्य कैसे फैल सकता है? जैसे कि समझ लीजिए, सूर्य पर अगर बादल छा जाए तो अंधेरा आ जाता है, और अगर बादल हट जाए तो सूर्य फिर से चमकने लग जाता है। इसी प्रकार मनुष्य ने ही अत्यंत अधम कार्य करके जो शैतान तैयार किया हुआ है, उस शैतान के बादल आज भी संसार के ऊपर इतनी बुरी तरह से मंडरा रहे हैं कि हो सकता है कि अगर सहज योग पूरी तरह से न पनप पाया तो वो दिन दूर नहीं जबकि हम लोगों का सबका ही सर्वनाश हो जाए और अंधकार के गर्त में हम डूब जाएंगे। उस अंधकार में भी सहयोग में जिन जीवों ने परम कार्य किए हुए हैं, वो सितारों जैसे चमकेंगे, तारों जैसे उनकी महिमा हो। ये बहुत बड़ा आपका स्थान है। आज इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतिहास में इस बात की चर्चा होगी। कितने सहयोगियों ने सत्य पर अपने पैर जमा लिए। आधा अधूरापन छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों की ओर उलझने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बड़ी चीज पर जमे हुए। इतनी बड़ी चीज पर जमने वाले लोगों को चाहिए कि छोटी मोटी चीजों की ओर बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपके अंदर की शक्ति भी आपके स्वयं तैयारी पर ही प्रवाहित होती है। अगर आपकी तैयारी कम हो तो वो शक्ति भी थोड़ा हल्का ही अपना जोर दिखाएगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी तरह से है और शैतान को पूरी तरह से नाही और धिक्कार करने की आपके अंदर शक्ति है, तो आप ही में से बहुत बड़े बड़े संत और गुरुजन निकलने वाले हैं। और एक बड़ी भारी पीढ़ी आज जन्म ले रही है। एक 5 साल के बच्चों से लेकर के आज ऐसे नवोदित बहुत से बड़े बड़े जीवों ने एकदम से संसार में जन्म ले लिया है, जैसे कि ऊपर ही से कहीं से सारा की सारा उनका पूरा तबका स्टैका ही उतर आया। बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ कि वो पार ही पैदा हो गए, पर नींव के पत्थर तो आप ही हैं। सहयोग के नींव के पत्थर आप लोग हैं। आपको मैंने पहले भी अनेक बार बताया है कि जो लोग आज धर्म के झूठे झगड़े खड़े किए हुए हैं और जो आपस में नफरत से एक दूसरों को देख रहे हैं और उसमें धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शैतान के बच्चे हैं, ये परमात्मा के भेजे हुए लोग नहीं। परमात्मा ने कभी भी द्वेष और दुष्टता को मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसका खंडन किया है, उनका संहार किया। जो लोग अपने को बहुत छोटे दायरे में बांधे हुए हैं कि हम फलाने हैं और ढिकाने हैं, वो लोग उस अनंत के गोद में नहीं जा सकते जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम में बैठे। अपनी सीमाएं आपको तोड़नी पड़ेंगी जो आपने मूर्खता से बांधी। कोई भी धर्म आपको सीमा में नहीं बांधना चाहता है, लेकिन जो मनुष्य ने मूर्खों जैसे धर्म बनाए हैं, उसका तो कोई इलाज ही नहीं कर सकते। वास्तविक 2 ही धर्म संसार में है,
एक है धर्म और दूसरा है अधर्म। तीसरा कोई धर्म है ये नहीं। एक है धर्म जिसे धारणा अंदर होती है और दूसरा है अधर्म। जितने बड़े बड़े गुरुजन हो गए हैं सब धर्म के लिए लड़े और उस वक्त में जो अधर्म में थे उनसे लड़ते रहे। फिर उसका नाम मुसलमान कहिए, चाहे उनका नाम आप हिंदू कहिए, चाहे उनका नाम आप क्रिश्चियन कहिए, लेकिन उनके जितने भी फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उन लोगों में वो सत्यता नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और अधर्म के दो झगड़े होने लगे। एक अधर्म से दूसरा अधर्म लड़ने लगा। धर्म में झगड़ा कोई नहीं होता है, धर्म में कलह नहीं होता है। धर्म सब एक है, सब के अंदर एक है, सब में एक ही बैठता है। उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। जब आप लोग सबके और हाथ करके खड़े होते हैं तो सभी के सब बताएंगे कि माँ इस आदमी से हमें यहाँ जलन आ रही है, माने उसके आगे चक्र पकड़ा हुआ है, सब के सब बताएंगे। एक फर्क नहीं बताएगा, दूसरा फर्क नहीं बताएगा। जो कोई भी इस हॉल के इस छत को देखेगा तो यही बताएगा कि ये छत सफेद रंग का है, दूसरा रंग नहीं बता सकता। जब आप हंसेंगे तो एक ही ढंग से हंसते हैं और जब रोएंगे तो आपके आंख से आंसू आएंगे और एक ही ढंग से आप रोएंगे। उससे भी कितना अधिक धर्म का अपना स्वरूप है जो कि व्यापक है और सबके अंदर एक जैसा। उस धर्म में झगड़ा होना संभव ही नहीं हो सकता, कलह होना संभव ही नहीं हो सकता। कलह जहां आया समझ लीजिए कि एक अधर्म दूसरे अधर्म से लड़ रहा है। धर्म कभी धर्म के साथ लड़ नहीं सकता। जो आदमी अपने को धार्मिक कह करके और दूसरे को भी कहता है कि आप भी धार्मिक हम भी धार्मिक लेकिन लड़ लें, वो धर्म को जानता नहीं। सहयोग में ये किस तरह से होता है, ये समग्रता कैसे आती है, कुंडलिनी का उद्दीपन कैसा होता, आदि सभी कुछ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है और फिर भी मैं आपको बताऊंगी किसी वक्त। लेकिन ये तो देखने का मजा है जब आप खुद ही शक्ति को पा लेते हैं। जबकि पहली शक्ति जो कि आपके हृदय में है, इससे आपके प्राण है, वो प्रेम हो जाती है। और जो आपके पेट में धर्म है वो आपके अंदर में सारे संसार की जागृति हो जाती है। और जो आपकी चेतना आपके सर में है वो सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। उसी वक्त आप जान सकते हैं कि ये कुंडलिनी का उद्दीपन आप ही के इन हाथों से कैसे हो रहा है, आप ही के इशारों पे कुंडलिनी कैसे उठ रही है और आप ही के बंधनों में यह धर्म कैसे चटमड़ा रहा है और आप ही के खींचे हुए तारों में ये किस तरह से मर जा रहा है। आप ही देख सकते हैं कि आपके जो दो चार तीर कमान इस अधर्म को लग जाए तो ये किस तरह से अपना मार्ग छोड़ करके और चला जाता है और कुंडलिनी अपने रास्ते पे साफ साफ आ जाती है। किस प्रकार शरीर में छिपी हुई व्याधियां एकदम से नष्ट हो करके और कुंडलिनी सामने ऊपर एक गंगा भगीरथ जैसे ले आए थे उसी तरह से उतरती चली आती है। गंगा को लाने के लिए तो भगीरथ ने अनेक प्रयत्न किए थे और इस कुंडलिनी को लाने के लिए भी मैंने अनेक प्रयत्न किए हुए हैं, पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी। लेकिन अब उसका फल आप लीजिए कि आपके दरवाजे ही पे गंगा बह रही, आपके इशारे पे कुंडलिनी चलेगी। आप रास्ते चलते हुए लोगों को जागृति दे सकते हैं। आपके हाथ से अनेक कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, ये बात सही है और होना ही चाहिए, होते ही है। ये सब कैसे हो रहा है? इसका कारण यह है कि आप उस सर्वव्यापी परमात्मा की प्रेम के शक्ति के एक आयुध हो गए हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके अंदर से वही शक्ति प्रवाहित हो रही है और आप उस शक्ति का कार्य कर रहे हैं। अब इसमें झगड़े का कौन सा सवाल उठता है? क्या मेरा ये हाथ इस हाथ से हर समय झगड़ा करते रहता है? जिस दिन ये झगड़ा शुरू हो जाएगा तो हम यही कहेंगे कि ये हाथ इससे अलग हो गया और ये कोई हमारे हाथ नहीं। इसी प्रकार इस सर्वव्यापी शक्ति को हमारे अंदर जब हम पा लेते हैं तो हम सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को पहले भी ये शक्ति मिली है, बहुत कम लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि मैंने जब पढ़ा ज़ेन 6वीं शताब्दी में जापान में शुरू हुआ था और उससे भी यही
कुंडलिनी जागृति का कार्य किया था विदितामा ने, और उनके कुल 26 आदमी 6ठी सेंचुरी से लेकर आज तक पार हुए हैं, और अभी तो कम से कम 3-4 सेंचुरी से कोई पार ही नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं क्या हजारों आदमी पार होते जा रहे हैं। बहुतों को हुआ है, किसी किसी को नहीं भी होता है, लेकिन हो ही जाता है। आज तक ऐसा कोई नहीं कि वो आता रहे और उसको न हुआ। जो भी आया, जो यहाँ बैठा, उसे पाने का प्रयत्न किया, सब लोग पार हो गए। ऐसा हमें आज तक कोई मालूम नहीं है जो पार नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर तैयार करके आना चाहिए कि शैतान को आपको जूते मारने पड़ेंगे, शैतान को आपको पहचानना पड़ेगा, उसको आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, उसको अपने हृदय से निकाल देना पड़ेगा। और कौन शैतान है और कौन परमात्मा है, इसकी पहचान इन्हीं चैतन्य लहरियों से हो सकती है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो जिनके पास है उनकी बात सुनिए, जो इसको जानते हैं उनकी बात सुनिए, जिन्होंने इसे पड़ताला है उनकी बात सुनिए, और इसी प्रकार आप जान सकेंगे कि कौन शैतान है और कौन धर्मात्मा है, कौन असली गुरु है और कौन नकली है। संसार में जैसे असली फूल होते हैं ऐसे प्लास्टिक के भी फूल होते हैं, लेकिन उसकी पहचान आपके आंख से, नाक से, मुंह से, हर एक चीज से हो सकती है। ये प्लास्टिक का फूल है कि ये आपके सच्ची फूल है। लेकिन धर्म को जानने के लिए सिर्फ आपको वाइब्रेशन चाहिए, उसके बगैर आप जान ही नहीं सकेंगे ये आदमी पाखंडी है कि झूठा है कि अधर्मी है कि राक्षस है। ये आदमी धर्मात्मा है और ये आदमी परमात्मा है, ये आदमी अवतार है, ये आदमी बहुत बड़ी शक्ति है। उसको जब तक आपके हाथ में वाइब्रेशंस नहीं आएंगे आप जान नहीं सकते। इसलिए ये चीज सबसे पहले आपको पाना चाहिए कि असली वाइब्रेशंस जो हाथ में ठंडे ठंडे आना, एकदम हाथ में ठंडे 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 ठंडे, जैसे कि कोई कूलर से आ रहे हो, इस प्रकार आपके अंदर आने चाहिए। इसके अलावा आपके विचार आपके काबू में आ जाते हैं, आप निर्विचार हो जाते हैं। और जब आप विचारों की ओर देखते हैं, आप देखते हैं कि आप एकदम निर्विचार हो गए, कोई भी विचार नहीं आ रहा है। जब भी आप विचार की ओर देखिएगा निर्विचार हो जाए। यह असलियत है, यह सत्य है। इसमें मैं तो आपको कोई झूठा वादा नहीं कर सकता, मेरे आपका कोई झूठा रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं चल सकती। जब तक आप पार नहीं होंगे तब तक होंगे नहीं, चाहे आप मेरे कोई लगते हैं। कोई आप कितना रुपया दे, मैं नहीं पार कर सकती। आप बड़े पढ़े लिखे होंगे, अपने घर में बैठिए, मैं नहीं पार कर सकती आपको। आप तभी पार हो सकते हैं जब हो सकते हैं, जब हो गए। कोई भी हो आप, मैं मजबूर हूं, मैं आपको ऐसा झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसमें झूठ नहीं चल सकता, किसी भी तरह का झूठ नहीं चल सकता। ये सच्चाई होनी चाहिए, आपको खुद अनुभव होना चाहिए, आपके अंदर दिखाई देना चाहिए, और आपके हाथ से इसका बहता हुआ प्रवाह दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए, तभी आप पार हो गए। हाँ, मैं आपको धो मांझ के साफ कर दूंगी, आपको प्यार से साफ कर दूंगी, आपके कुंडलिनी को समझा दूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन यह होना पड़ेगा। जिनके नहीं होता है वो दुनिया भर का पाखंड रखते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं और बातें बनाते हैं, उसकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन तुम लोग उसकी परवाह ना करो और अपना ही कल्याण साधो, अपना मंगल साधो, अपने को सत्य के रास्ते पे रखो। चाहे 2-4 लोग कम हो, चाहे 1000 लोग ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अब ध्यान में जाएंगे। सब लोग इस प्रकार पहले हाथ रखें, आंख अभी बंद नहीं करें शुरू में। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।